विकास भाई, मैं तुम्हें रियल कहानी बताऊं रामगढ़ की। जहाँ क्या था, जो ये शोले फिल्म बनी ना कुछ दिन पहले, जो उसी स्टेशन पे जो अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र उतरते हैं, वहीं हम बगल में काम कर रहे थे। उसमें क्या होता है, वहीं हमने अपनी झुग्गी सी छोटी सी डाल रखी। लगभग 8-10 बंदे थे हम। इधर चिता फूकती और इधर हमारी झुग्गी। इतना खन होते ही ना तो कोई टॉयलेट करने बाहर निकलता था। ऐसी अजीब अजीब सी आवाजें आती थी कि कोई बचा लो या मैं मर गया। जैसे यहाँ तो फिलहाल उजाला है, उसमें क्या था जैसे अब मैं आपके सामने बैठा हूँ। अब मुझे बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है कि मेरे साथ कोई भैया बैठा है। अगर वहाँ हम इतने बाहर बैठ गए तो कोई पन्नी भी उड़ती है ना, तो ऐसा लगता था कि विकास भाई बिल्कुल पेशाब निकलने को तैयार रहता था। फिर उसके बाद क्या हुआ, सबको दिमाग में सारे लड़के थे एक साथ, कभी किसी के साथ कुछ हो रहा है, कभी किसी के साथ कुछ हो रहा है। हालांकि मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन रात को अपनी झुग्गी से बाहर निकलने का मतलब ही नहीं, इतना डर। फिर अगले दिन क्या होता है, जब रात को ये हो गया, एक लड़का परेशान कर लिया। हम क्या, गंगा हमारे पास में है तो हम गंगा जल रखते हैं, उसके मुंह में गंगा जल डाला, जब जाकर वो शांत किया। फिर विकास भाई क्या हुआ, जैसे दूसरे दिन हमने लड़के भेजे, वहां से जो 2 लड़के शाम के खाना आ रहे हैं 5 बजे। 5 बजे जैसे पट्टी पट्टी हम देख रहे हैं, पहले लड़के थोड़ी सी नजदीकी था यहाँ से अगला फाटक, तो लड़के आ रहे हैं बिल्कुल। कोई दोनों में से मतलब संभल कोई ठीक नहीं रहा था। कभी तो वो गिर रहा था, कभी दूसरा वाला हंस के थोड़ी उससे भग के आके वो पटरी पे गिर जा रहा था। नशा कर रहे थे? नशा नहीं कर रहे थे वो लोग। वो क्या था कि जो एक दिन पहले की मैंने भी कहानी सुनाई है ना, वो जो चिता जल रही थी उस पर से उन्होंने कुछ मीठा खा लिया, उसका दोहरा जाके। उसके चिता के पास से ही। उस सब मीठा खा के तो अगले दिन वो उन पर अटैक किया। अटैक किसा? अटैक ऐसा था मतलब कोई भी भूत प्रेत होगा, मतलब ऊपरला चक्कर था। उसने दिखा? हमें खुद, जो हम भाग कर पहुंचे हैं, हमने खूब, एक क्या था कि हमारे पास एक गुरु गुरु लड़का नाम का था, मतलब वो भगवान इस चीजों में लीन ज्यादा रहता है, तो ना ही वो दारू धक्कड़े ऐसी चीज से दूर रहता है। उसने अपना जो लौंग भोंग जो भी होता है वो कर करके उसको देखा। उन्हें देखने के बाद कि भाई ऊपर चक्कर है। फिर एक नजदीक उसी रामगढ़ में, जो धर्मेंद्र वो टंकी पे से कुत्ता था, उसी गांव में, वहां पहुंचे। एक वैद था, उसे लेके आए। तो वैद ने एक ही बात बोली हमसे, 7-8 है कि अब तुम्हें यहाँ रहने देंगे, मतलब भूत वैद बोलिया कि तुमने रहने कौन दी? रहने देंगे यहाँ पे। तो जो हमारा ठेकेदार था उसने भाई लाखों रुपए का हिसाब किताब बना रखा था, उसका पैसा मारा जाएगा। तो लेबर वाले भाई जो डर चुके हैं, तो वो तो रुकेंगे नहीं, सारे डर गए। सारे डर गए। उसके बाद ठेकेदार ने सोच लिया कि चलो 1-1.5 लाख मर रहा, कोई नहीं, भूतों के चक्कर में वहां से हम आ गए। अब अच्छा, विकास, सारे उठे तो आ गए। हाँ, फिर विकास भाई हम पहुंच जाते हैं लखनऊ। लखनऊ पहुंचने के बाद क्या होता है, 10 दिन रहे, 5 दिन रहे, 20 दिन रहे, ठीक ठाक रहे। और हनुमान मंदिर के पास में रहते थे, प्राइमरी स्कूल भी था वहाँ, बिल्कुल पटरी के बिल्कुल किनारे पर ही। 2 दिन 4 दिन हम इग्नोर नहीं कर रहे थे उस चीज को, मैंने क्या चल रहा है क्या नहीं है। अचानक ऐसा होता है कि हम काम पे से लेट हो जाते हैं, जो रियल सच्चाई सामने आई उस रात को। हम काम पे से फ्री हुए लगभग 11:30 बजे, तो रात नॉर्मल के? रात के। तो आप भी जानते हो कि रोटी पानी में हाथ से बनाते हैं, तो 1-1.5 घंटा लग ही जाता है। हम बच जाते हैं 12:30। 12:30 बजे एक लड़का मतलब बाथरूम करने निकलता है, कमरा सा ले रखा था वहाँ छोटा सा, बाथरूम करने निकला तो उसने देखा एक लेडीज पटरी पे ऐसे छम्मी छम, बिल्कुल भक्कू पूरे कपड़े और जेवर वेवर से ओके थी, छम्मी छम मचाती जा रही। वो कमरे में आया कि ऐसे से यार रात के 12:30 बज रहे हैं, और विकास भाई आदमी चौंक जाएगा एक साथ ही, क्यों रात 12:30 बजे ये लेडीज क्या कर रही है, आज से कल तो देखने में 10-12 दिन हो गए। क्या तो इससे पूछें? मैंने कि पूछना ठीक नहीं है, एक बार इसे देखो। क्योंकि अब अनजान लड़की को हमें क्या पता था ये भूत था। क्यों अनजान लड़की को आप जाकर रात में कैसे हाथ बढ़ के क्या है क्या नहीं है, 100 सवाल है उस पर। फिर हमने कहा एक बार देखो, हम सारे ही बाहर आ गए, मतलब 8 जो रामगढ़ से गए थे 8 वहीं थे, सारे बाहर आए, कमरा से बाहर निकल करके देखा। फिर वो लेडीज वापस आती है। तो सारे दिखी फिर? हाँ, फिर 4 को दिख गई, पटरी पे ही घूम रहे थे,
कुछ नहीं रही थी। उसके बाद जो उसने एक बार ऐसे आई, एक बार रिटर्न हुई, फिर जो तीसरी बार में आती है, दौड़ लगाती आती है रोती हुई। वो बोलती है मुझे बचा लो, मुझे, वो भागती हुई आती है। तो उसके बाद हम रोंगटे खड़े हो गए यार, ठंड का मौसम था। मैंने कहा आखिर ये क्या याद आया, अभी तक तो ठीक ठाक घूम रही और अब ये अचानक रोने कैसे लगी। हमने ना भाई साहब अक्के में धक्करी, हम सीधा अपने कमरे में अपना केवाड़ कुंडी अंदर से लगाई, हम आराम से लेट गए। पर विकास भाई हमने वो कुंडी लगा ली अंदर से, मतलब तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो सारे ही डर गए। जो कारण हमारे साथ रामगढ़ हुआ वो ही चीज जाके वहां होगी। जो डरे हुए पीछे से रामगढ़ से थे वो इतने कंफ्यूज हो गए, ये लालो को रात को रोकने भारी पड़ रहे थे कि भाई हम जाएंगे जाएंगे, वही वहां था वही यहाँ है। उनके मतलब पीछे से घर से ही उनको घर वाले बताते थे, मम्मी पापा वगैरह, कि इनके सिर खुले हुए हैं, भूत वगैरह डायरेक्ट अटैक करते हैं। मैंने जी कोई नहीं होगा। फिर उसमें जो हमारा मेन था वो आधा घंटे बाद क्या कोई दोबारा वो रिपीट हो रहा है, 1 बजे फिर कुंडी खोल के वो बाथरूम करने गया। मैन जो मेन हमारा ठेकेदार था, साथ में था वो। जहाँ साथ में था, 8 थे ना हम, 8वां वो था। फिर वो 1 बजे बाहर निकलता है। फिर उसके बाद क्या होता है, वो बोला ठेकेदार अरे एक बार बाहर निकल गई ना। मैंने अब क्या होगा, क्या ना एक चीज दिखाता हूँ मैं तुम्हें। मैं चलो आप भी दिखाओ भाई। रात का 1 बज रहा, जो डरने वाले थे वो बाहर नहीं निकले, क्यों वो पहले से ही दहशत खाए हुए बैठे हैं। फिर भी हम जो 2-3 लड़के जो हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, हम तुरंत बाहर निकले। मैंने क्या ठेकेदार क्या दिखा रहे हैं। फिर एक इतनी बड़ी बच्ची प्यारी उसी पटरी पे, उसी आधा घंटे बाद वो भाग के पापा मुझे बचा लो, पापा मुझे बचा लो। इतनी प्यारी बच्ची के शायद वो भूत ना होता, हम उसे अपने साथ रख लेते। इतनी प्यारी बच्ची थी वो, चिल्लाती हुई। फिर हमने हनुमान जी से हाथ जोड़े, मंदिर हमारे पास में था, कि हनुमान हम तो कौन सी गलती हो, कहीं तो काम करने दो ना, हम किसी से कुछ कह रहे ना कुछ। फिर उसके बाद ठीक है जी, उसके बाद हम 10-15-20 दिन वहाँ काट दिए, रो पीट के, जैसा भी था। गांव के प्रधान वगैरह है, मैंने ऐसा दिक्कत है कि वो कहते किसी से कुछ नहीं है, लेकिन सीन ऐसे ऐसे थे कि अभी हाँ उजाले में बैठा हूँ तुम्हारे सामने, डर नहीं लग रहा है। इतने घन बैठना गुनाह था। रामगढ़ में ऐसी हालत थी, ऐसे ही वहां मिला। फिर हम पहुंच जाते हैं गुजरात, डीसा। 10-15-20 दिन हमने ऐसे तैसे काटे, मुश्किल से काटे। उसके बाद विकास भाई हम पहुंच जाते हैं गुजरात। गुजरात पहुंचने के बाद वहां पहुंच गए, उसके बाद हमने अपने रहने सहने का सिस्टम बनाया। बनाने के बाद हमने क्या देखा वहाँ, 10 दिन रुके, 15 दिन रुके। एक बार क्या होता है, जो हमारा ठेकेदार था वो बोला आज खीर बनाने का मन है हमारा, सोमवार वाला दिन था। तो सारे अपने एक ही साथ की टीम के थे, मैं खीर बना लो आज। बिकॉज भाई फिर उसके बाद वो खीर बना, जो प्रसाद के तौर पर रख देते हैं ना, ठेकेदार ने वो खीर रख दी। उसके ही जस्ट आधा घंटे बाद रिजल्ट आ जाता है। फिर क्या हुआ, एक लड़का अचानक, उसने सबसे पहले क्या था, जो प्रसाद जो चढ़ाई थी ना जिस कटोरी में या प्लेट में, वो वापस उसी में लेके आ गए। वो लड़के ने उसी में करके वो खा लिया। अच्छा, वो जो चढ़ाया था वो भी खा हाँ गया। नहीं, वो जो चढ़ा दिया था उसी में से, मतलब थोड़ा सा निकाल के चढ़ा दिया। हाँ। जो बच रहा था उसे वापस ले आए। वापस ना उस लड़के ने थोड़ा सा और उसमें करके वो ही खा लिया। फिर आधा घंटे बाद रिजल्ट मिल जाता। वो कभी तो पीपल पे भाई साहब चढ़ जा, जो कभी पेड़ पे नहीं चढ़ता था लड़का, अचानक ही अब मैं आपके साथ बैठा हूँ, इतना इतना डर लगता था बस पूछो मत। जैसे मैं आपके साथ बैठा हूँ, अब अचानक से मैं एक साथ ही पेड़ पे चढ़ जाऊँ, दूसरा बंदा क्या सोचेगा जो अभी तक पेड़ पे नहीं चढ़ता था, आज अचानक ही दूसरे का मुंह तो लिखने को तैयार। वो भागकर हमारे पास पहुंचा कि गुरुजी, जो ठेकेदार था गुरुजी था, जो मैंने पहले भी बताया था। तो गुरुजी यार एक सीन हो, क्या बात है, ये मजाक कर रहा है जन, क्या कर रहा है, एक साथ ही पेड़ पर चढ़ो। मैं डर गया यार, गुरुजी अभी मैं मुंह लेता। ठेकेदार का दौरा आया। हाँ ठेकेदार के डोरे, क्या मैं मुंह लेता हूँ, क्या हुआ, कैसे से बात, हमारी खीर खाई और अब कभी पेड़ पर भग रहा, कभी कुछ। भाई साहब जैसा हम गुरु हम सारे भक्के आए, हम काम कर रहे थे उस समय, इतने नॉर्मल 6:30-7 लमसम दोनों वक्त से ही मिल रहे थे, ना ही अंधेरा था ना ही उजाला था, मैं दोनों एक साथ से थे। हम सारे भक्के पहुंचे, हमने देखा कभी तो वो पीपल पे ऐसे नहीं,
जो पकड़ के चढ़ रहा हूँ खाली पैरों से ऊपर। अचानक मैंने कोई छराया है क्या है गुरुदेव, एक तो कभी नीचे उतरे तो दीवार में सिर, कभी पेड़ों में सिर बजा रहा है, पेड़ों के पत्ते खा रहा है। मैं गुरुदेव कैडी भी आता है, जो हमारा ठेकेदार था, मैं गुरुदेव कैडी भी आ रहा है, अब क्या होना है। इतना डर तो हम भी रहे थे। और गुरु तो गुरुदेव गुरु जब तक हो करे जब तक वाके बस में हो। गुरु खुद हाथ खड़े करने लगा कि यार मेरे कंट्रोल से बाहर है। मैंने कि अपना गाँव है गाजियाबाद बुलंदशहर, और यहाँ से पूरे 12 घंटे ट्रेन लेती है। वहां तक या तो ट्रेन में किसी को मार देगा, या तो हम में से किसी को, या ये मर जाएगा। गुरुदेव को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिर वहां बराबर में एक मार्केट है डीसा नाम से, गुजरात के अंदर। कोई शहर था? हाँ शहर था, डीसा नाम से है। फिर वहां किसी से गांव वाले जैसे यहाँ भी आते रहते जाते रहते हैं, उनसे कांटेक्ट करके ऐसा सब बात है क्या, ठीक है लेके आओ। क्या गुरुदेव वो आने के मतलब रात भर रोकना ऐसा भारी पड़ गया उसको। पूरे खाटों से तो बांध के रखा था, और चिंगड़ी ऐसी गुरुदेव, ये लगा लो विकास भाई जो 7-8 और थे ना, वो रात को सो नहीं रहे थे। कोई तो एक कोने में ऐसे बैठ कर देख रहा है बाहर का, कोई हमारे ढंग ना आ जाए। वो खाली एक ही बात कर रहा था, मुझे छोड़ दो, नहीं लेके जा रहा हूँ। मैंने कहा लेके तू जा रहा है यार, डर तो हम भी रहते। खैर अब भी मेरे को ऐसा डर सा लग रहा है तुमसे बात कर रहा हूँ कि शायद ऐसा दोबारा मेरे साथ दोबारा ना हो जाए। बड़ी मुश्किलों के साथ तो कैसे कैसे बहुत इन बातों को। फिर क्या होता है विकास भाई, फिर वहां से वो तांत्रिक को बैठा कर लेके आए। या तो वो तांत्रिक आया है, वो इतनी दूर से देखकर वो भाग छूटा है। उस शहर में तो बिठा के लाए? और शहर से तांत्रिक को बैठा कर लेके आए साइड पर। फिर जो वो लड़का था जो रात भर तो बंधा पड़ा रहा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तांत्रिक को दूर से ही पहचान के जब उसकी महक सूंघ ली, क्या कर लिया, पूरा खड़बड़ी रस्सी वस्सी तोड़ के पूरा बाहर। तांत्रिक को देखकर खेतन कितना घबरा, और हम उसके पीछे पीछे कर रहे हैं। और आवाज भी उसकी फिर तो चेंज ही हो गई। जन ये कर रहा था कि मैं तुझे खा जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, बिल्कुल कोई राक्षस ही था शायद। फिर विकास भाई घर वालों को फोन किया, हर चीज कर ली, कोई इलाज नहीं। फिर वो लड़का भेजा। फिर मैंने किया अब ऐसा ही होगा। फिर आने के बाद कभी भागवत करा रहा है ठेकेदार, कभी कुछ करा रहा है, कभी कुछ। लेकिन इतना जरूर है, भूत भी आता, बहुत बुरी चीज है। बहुत बहुत सीन देख लिए। अब फिर उसके बाद भी फिर पहुंच जाते हैं पाकिस्तान बॉर्डर पे, जो ये जैसलमेर। हम जैसलमेर में क्या था, टोटल भूत और सांप, चटका सांप है, काले सांप, बहुत बहुत सीन थे। अब विकास भाई फिर घूम फिर के वही कंपनी ने दोबारा लखनऊ बुला लिया कि अब दूसरी साइड दे रहा हूँ। दूसरी साइड देने के बाद फिर वहाँ वही सीन थे। फिर विकास भाई वो जब मैं तुम्हें तांत्रिक को मार्केट से उठा लाए, तो वो देख के भाग रहा था। तो खाट बाट तोड़ दी उसने, हर चीज उसके अंदर चन डबल जान पड़ रही थी, चन क्या था। फिर वो खुद ही अपने आप ही तांत्रिक को देख के सिर बजाने लगा पेड़ में। जो तांत्रिक देख देख सर मारने लगा? हाँ तांत्रिक दूर था, तांत्रिक कुछ कर भी नहीं रहा था, मतलब उसके दिमाग में क्या चल रही जन उसे पहले से जानता था, जन क्या था जो उसके अंदर था लड़का के। तो सिर बजाने लगा। फिर तांत्रिक हमारे पास हम लेके आए उसे, लड़का को बांध बूंद के पकड़ के लेके आए, उसके पास बैठा दिया। उसके पास बैठा के उसने अपने ये चारों जो कोड़े बोड़े से काट के उसमें बीच में बैठा लिया। इतनी चिंगरी मार रहा था, उसके नार नहीं थी जो वो हांगा कि मैं बिना नार के हूँ, या को बिना नार के कर दूंगा, या तो मुझे छोड़ दे। नार के बोले तो? मतलब गर्दन नहीं थी उसके, अच्छा, बिना जो नार उसके का सिर था। पे था, अच्छा, बिना नार का था। या तो मुझे छोड़ दो, जो तांत्रिक ने गोला काट दिया उसमें बीच में बैठा रखा था, या तो मुझे छोड़ो, नहीं इसकी भी गर्दन काट दूंगा कि मेरी तो है ही नहीं, इसे भी अपना जैसा कर लूंगा। इसलिए वो पेड़ में सिर बजा रहा था। फिर मतलब गोला इतना बड़ा था कि आदमी पालती मार के बैठ जाए और फिर सिर बजा ले उसमें ही, मतलब उससे गोला से बाहर नहीं निकल पा रहा था। फिर उसमें सिर बजाने लगा, मतलब पूरा खूनम खान हो गया उसका। फिर वह तांत्रिक में जो डोंट गो, मैं अपने जो भी करना है उसके धूप वगैरह जो भी दें, तांत्रिक ने वो किया तो लड़का शांत कर दिया। लड़का शांत करने के बाद फिर ये होता है उसके, तांत्रिक ने बोला मेरे सामने इसके घर बात करो। लड़का भी वो तो बेहोश पड़ गया, जो सब चीजें उठे से याद हट गई कि मेरे सामने इसके घर बात करो।
उसके अगर बात करिएगा ये लड़का पे तुम्हारे पहले से कोई ऐसी दिक्कत थी कि ना जी हमारा लड़का तो आज तक ऐसी कोई बात ही नहीं थी कि जो सिर्फ रुपये ऐसी चीज हो। कैसे सब बात है, कदम कुछ भी करो कैसे करो लड़का को हमारे घर लेके आओ। जो उसकी मम्मी पापा थे घर के बोले उनके? घर के बोले कि ये लड़का को यहाँ लेके आओ। फिर जो ठेकेदार था वो बोला कंपनी से ये देखो लड़का मरने वाला, या तो मेरा बैलेंस दो, मतलब जो ठेकेदार का निकल रहा था कंपनी पे, 1.5-2 महीने में काम कर लिया था वहाँ। ठेकेदार ने कंपनी तो मांगा? कंपनी से मांगा या तो मुझे पैसे दो मेरे, लड़का मरने वाला, अगर कुछ हो गया तो कंपनी पे केस कर दूंगा। तो कंपनी वालों ने भी ना सोचा ना समझा, जो भी ठेकेदार का था वो दे दिया कि लड़का को, और जो एम्बुलेंस का पैसा भी दिया कंपनी वालों ने कि लड़का को लेके जाओ, ठीक होगा मुझे बताना फिर काम पे आना। लड़का को उसके पास ले गए, मतलब लगभग उसका इलाज भी कराया, 1.5-2 महीने इलाज भी चला था। जो सिर वगैरह का जो ऊपर मतलब तांत्रिक को काफी दिन तक इलाज चला, तांत्रिक का भी उसके पास, और दवाई गोली वो अलग थी। 2.5 से 3 लाख रुपए तो कंपनी ने दिया और 2 लाख रुपए ठेकेदार ने दिया, फुल इलाज कराया। और उस दिन का आज का दिन है, हम बड़े सुकून में हैं। हम अब दोबारा ऐसी लाइफ में ऐसी काम पे गए ही नहीं। अपना 2 रोटी यहीं मिल जाए वही काफी है। और विकास भाई बिल्कुल रियल कहानी थी ये जो मैंने आपको बताई है।